ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर आपके 12th क्लास का, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजी हो गया हमारा। इकोलॉजी के बाद यानी कि इकोसिस्टम हो गया हमारा। इकोसिस्टम के बाद इकोलॉजी का एक और चैप्टर आता है, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, इट वाज गिवन बाय, ये दिया था एक इकोलॉजिस्ट ने, उसका नाम था रोजन। ठीक है, द टर्म वाज गिवन बाय रोजन। ठीक है, लेकिन इस टर्म को मशहूर किया, पॉपुलराइज किया दूसरे साइंटिस्ट ने। उसका नाम था एडवर्ड विल्सन। ठीक है, इसने ये टर्म क्या किया, इसने इसको पॉपुलराइज किया, मशहूर किया, पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। तो जो ये बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है कि अगर एक एलियन हमारे अर्थ के सरफेस पे विजिट करेगा, एलियन मीन्स दूसरे प्लेनेट से कोई एनिमल आएगा यहाँ पे, दूसरे प्लेनेट से कोई ह्यूमन आएगा यहाँ पे। दूसरे प्लेनेट पे ह्यूमन नहीं है, ये कहा जाता है कि अगर कोई अननोन पर्सन हमारे इस सरफेस पे विजिट करने के लिए आएगा, तो कहा जाता है कि वो एलियन जो है वो बहुत खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी देखेगा स्पीशीज़ की, जितने वो किसी और प्लेनेट पे नहीं देखेगा। दैट मीन्स हमारे प्लेनेट पे जो है बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि जो अभी तक के स्पीशीज डिस्कवर किए गए हैं, उनका नंबर कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसको हम नटशेल में लिखते हैं 1.5, यानी कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक के। इस 1.5 मिलियन की अगर हम बात करेंगे, इसमें से नियर अबाउट अगर हम देखेंगे 1.2 मिलियन जो है वो एनिमल स्पीशीज होंगे, वो एनिमल स्पीशीज हैं। तो बाकी जो बचा यहाँ पे 0.5 मिलियन, ठीक है, वो 0.5 मिलियन जो है दैट इज द 1.2 एंड 0.3 नहीं 0.5 ही है, हो गया 1.7, वो प्लांट स्पीशीज हैं। समझ आ गया आपको? तो हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ दिस ये जो 1.5 to 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, इसमें से अभी का जो डेटा है, ऊपर से जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है, कुछ स्पीशीज का डेटा उन्होंने बताया है। कहा जाता है कि आउट ऑफ दिस डेटा नियर अबाउट 20,000 जो है उसमें एंट की स्पीशीज होंगी, एंट स्पीशीज 20,000 एंट स्पीशीज। और इसमें से नियर अबाउट 20,000 जो है दैट इज द ऑर्चिड्स, 20,000 ऑर्चिड स्पीशीज। ऑर्चिड मीन्स हो गए फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। और इसमें का नियर अबाउट तकरीबन कहा जाता है कि 28,000 स्पीशीज जो है वो होंगे पाइसिस की। पाइसिस मीन्स फिशेस। और नियर अबाउट 3 लाख स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। ये कुछ डेटा आपकी एनसीईआरटी ने बताया है कि अगर एक एलियन जो है वो विजिट करेगा हमारे अर्थ को, तो हमारे अर्थ पे उसको दिखेगा लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीशीज, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीशीज का इसको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये नंबर जो है अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं स्पीशीज, ये 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि हम बोल सकते हैं मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज। इसमें मोर देन 1.5 में से 1.2 मिलियन जो है वो एनिमल स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं, और 0.5 मिलियन वो प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। ये आउट ऑफ दिस 1.5 मिलियन स्पीशीज कुछ डेटा आपके पास दिया है, नियर अबाउट 20,000 एंट स्पीशीज हैं,
20,000 ऑर्चिड्स की स्पीशीज़ है और 28,000 पाइसेस यानी कि फिशेस की अलग अलग स्पीशीज़ है और 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, अर्थ के पास बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स क्या हुआ, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये 2 टर्म्स का बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप में से किसी स्टूडेंट को पूछूंगा कि बोलो मुझे बेटा कि तुम्हारे पास या तुम्हारे पेरेंट्स के पास या तुम्हारे घर में कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा मुझे, वो बोलेगा सर हमारे पास 3-4 4 व्हीलर्स हैं। भले ही उसके पास नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो अपना वैल्यू अप करने के लिए बोलेगा। हमारे पास 3-4 जो है 2 व्हीलर्स हैं, ठीक है, 2-3 घर हैं हमारे पास, फ्लैट है, एक घर हमारा मुंबई में है, दूसरा घर हमारा दिल्ली में है, तीसरा घर हमारा तमिलनाडु में बन रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे बोलेगा वो। अच्छा खेती के बारे में, खेती हमारे पास 50, 70, 80 एकड़ है, ठीक है, 2-4 फ्लैट है हमारे पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, नांदेड़ में एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मुंबई में भी अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो कुछ भी बोलेगा लेकिन ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलेंगे दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टूडेंट, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम यही सेम क्वेश्चन इस अर्थ से करेंगे कि अर्थ के पास क्या है, अर्थ तुम्हारे पास क्या है, अर्थ बोलेगी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास बायोडाइवर्सिटी है। बायो मीन्स मेरे पास लाइफ है, मेरे पास लाइफ है। डाइवर्सिटी मीन्स हो गया वैरायटी, यानी कि हेटेरोजेनिटी। ये जो अर्थ है, ये अर्थ नहीं बोलेंगे आपको कि मेरे पास कार है, मेरे पास एकड़ 70 एकड़ 70-80 एकड़ ज़मीन है, खेती है, नहीं, ये बोलेंगे आपको कि मेरे पास जो है ट्रीज़ हैं, मेरे पास माइक्रोब्स हैं, मेरे पास एनिमल्स हैं, मेरे पास बर्ड्स हैं, मेरे पास फिशेस हैं, मेरे पास इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो इसकी लाइफ है, जो टोटल लाइफ प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस पे, ये कहलाएगा दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। ये प्रॉपर्टी है किसकी, अर्थ की। तो मैं बोल सकता हूं द बायोडाइवर्सिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। अर्थ के पास कौन सी प्रॉपर्टी है वो कहलाएगा इसकी बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्सिटी जो है ये हमेशा लिविंग फॉर्म में होती है, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी मीन्स हो गया डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट या वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसी को हम बोलते हैं अर्थ की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये स्टार्ट होगी इस सिंगल सेल से भी। एक ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल का बना होता है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो ये बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, इट इंक्लूड्स, ये जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है ये इंक्लूड करता है एक सिंगल सेल, फ्रॉम सिंगल सेल एनिमल या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आल्सो कॉम्प्रोमाइज करता है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो अलगे हो, कोई भी लिविंग फॉर्म जो प्रेजेंट है इस अर्थ के सरफेस पे वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इसकी डाइवर्सिटी, ओके। चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट क्यों ना होता है और अप टू द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हेटेरोजेनेसिटी या सिंपली हेटेरोजेनिटी। इट आल्सो इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है स्मॉल सेल या सिंपली हम बोलेंगे एक सेल से जो स्टार्ट होता है अप टू द बायोम। बायोम मैंने आपको बोला इकोसिस्टम में सबसे बड़ा यूनिट जो है हमारे इकोसिस्टम का, दैट इज द बायोम, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट है। तो ये इंक्लूड होता है फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल
क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूट करता है इसकी डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे तो कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, कंपाउंड्स नहीं बनेंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बनेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बनेंगे तो एक सेल नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये माइक्रोमोलिक्यूल से भी आप ले सकते हो, फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स अप टू बायोम, जो लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट जो है हमारे इकोलॉजी में, दैट इज द बायोम। समझ आ गया आपको? तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है इसकी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, in the form of animals, in the form of microbes, in the form of fungi, in the form of algae, whatever, जो भी लिविंग प्रॉपर्टी वाला ऑर्गेनिज्म है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बायोडाइवर्सिटी, और ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? इसका सिग्नेचर ले लो, इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, शाबाश, जल्दी से। ओके, हो गया? नाउ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। अगर मैं टाइप्स की बात करूंगा, बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी जो है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 इज नोन एज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, and number 3 is known as the shabash ecological diversity। शाबाश, नोट करो इसको जल्दी से। नंबर 1 इज नोन एज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 इज नोन एज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड नंबर 3 इज नोन एज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, चलो हम बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी पे, इसके बाद हम आएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी पे। ठीक है, नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मैंने अभी आपको बोला हेटेरोजेनिटी, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जब हम जीन के लेवल पे कोई वेरिएशन देखेंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पे द वेरिएशन, द डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, सिंपली द डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। आपको मालूम है कि जब एक स्पीशीज के जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसको हम स्पीशीज चेंज नहीं करते हैं। हाँ, स्पीशीज सेम है लेकिन उसकी वैरायटी चेंज होती है, डिफरेंट वैरायटीज में आता है वो। समझ आ गया आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ये मैंने लिखा है लेटर ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस ए को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या इसको हम बी पढ़ेंगे? नहीं, ये भी ए है लेकिन मैंने दूसरे फॉर्म में इसको लिखा। समझ आ गया आपको? यानी कि मैंने इसकी जीन्स में चेंज किया, मैंने कहीं भी इसको चेंज किया लेकिन स्पीशी चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्पीशी का नाम वही रहेगा, उसको प्रोनाउंस हम वही करेंगे, लेकिन इसका जो फॉर्म है, उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको ए पढ़ेंगे, इसको भी ए पढ़ेंगे। अगर मैं इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ए पढ़ेंगे, यस इसको भी ए पढ़ेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको भी ए पढ़ेंगे। देखो टर्म एक ही है, लेटर एक ही है, लेकिन देखो मैंने कितने फॉर्म्स में लिखा है इसको। तो ये क्या है, दिस ए ए ए ए, सबको हम ए पढ़ेंगे, दिस लेटर ए, लेकिन डिफरेंस कहां पे है? तो मैं बोल सकता हूं दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए। ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए है, दिस नथिंग बट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लेटर ए। पढ़ा तो ए ही जाएगा इसको, पढ़ा तो ए ही जाएगा इसको। इसी तरह
ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जेनेटिक मेकअप में कभी चेंजेस आती है, उनकी क्रोमोसोमल लेवल पे कभी चेंजेस आती हैं, लेकिन उस चेंज से क्या होता है, उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, बल्कि उसके फिनोटाइप पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि वो स्पीशीज अलग नहीं हो जाएगा, बल्कि वो वैरायटी चेंज हो जाएगा, उसकी वैरायटी चेंज हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। देखो हमारे यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे इंडिया में पहले हम लेंगे राइस की एग्जांपल। जब आप जाते हो शॉप पे, किसी शॉप पे चावल लेने के लिए, राइस लेने के लिए, तो आप जब एक किराने की शॉप में जाते हो तो वो आप उसको बोलते हो भैया मुझे चावल बता, मुझे चावल लेना है। वो आपको बोलेगा ये लाइन में चावल लगा है, ले लो, कौन सा लेना है। वो 20 रुपये के जी है, वो 50 रुपये के जी है, वो 80 रुपये के जी है, वो 90 रुपये के जी है, 100 के जी, 110, 120, 150, 180। चावल एक ही है, लेकिन वो 20 रुपये से स्टार्ट करता है 220 रुपये तक। ये क्या है? फिर आप उसको बोलोगे ये तो सब चावल सेम है। नहीं, सेम नहीं होगा। जब रेट में डिफरेंस होगा दैट मीन्स वेराइटीज भी अलग अलग होंगे। तो एक है 20 रुपये के जी, हाँ, दूसरा है 50 रुपये, तीसरा है 60, फिर बासमती, फिर उससे स्पेशल, फिर सबसे सुपीरियर 220 के जी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है? चावल तो एक ही है, लेकिन दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द राइस। इसी तरह इंडिया में अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस में इंडिया में नियर अबाउट 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। राइस की कितनी वेराइटीज हैं? 50,000। तो ये हम बोल सकते हैं दिस इज द डाइवर्सिटी। ये भी प्रॉपर्टी है हमारे अर्थ की। भले ही ये स्पीशी एक ही है, लेकिन स्पीशी के अंदर चेंजेस आई है, स्पीशी के जीन लेवल पे चेंज आ गई है, जिसकी वजह से इसने हमारे पास नया एक फॉर्म दिया, नई वैरायटी हमें हमारे को दे दिया। ठीक है, सिर्फ स्पीशी की बेस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट स्पीशीज जो है वो डिफरेंट स्पीशीज हमारे डिफरेंट डाइवर्सिटी बनाएंगे। नहीं, ये डाइवर्सिटी स्टार्ट होती है जेनेटिक लेवल पे। यानी कि अगर स्पीशीज 10 स्पीशीज है यहाँ पे, लेकिन 10 के 10 स्पीशीज के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई है जीन लेवल के फॉर्म में, तो वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे। तो वो एक हमारे इस अर्थ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम मैंगो की बात करेंगे, इंडिया में नियर अबाउट आपको मैंगो जो है, मैंगो आपको दिखती है एक ही है, आपको लगता है एक ही है, लेकिन मैंगो के भी तकरीबन 1000 वेराइटीज़ हैं। 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। ये मैं बात करता हूँ अपने इंडिया की। समझ आ गया आपको बेटा? क्लियर? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। एक प्लांट है, यानी कि ये डाइवर्सिटी जो है ये कैसे चेंज होती है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये डिपेंड होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इट डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेरिएशंस जो है ये आती हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। फॉर एग्जांपल एक और प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है वो, उसका नाम है रावुल्फिया। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। रावुल्फिया, रावुल्फिया एक प्लांट है। ठीक है, ये रावुल्फिया जो है ये जनरली हिमालयन एरियाज में ग्रो करता है। ठीक है, इस रावुल्फिया से एक केमिकल निकलता है, एक मेडिसिनल वैल्यू है उसका नाम है रिजरपाइन। उसका नाम है रिजरपाइन। ए केमिकल कॉल्ड एज रिजरपाइन। रिजरपाइन कहां से निकलता है? कौन देता है हमें? रावुल्फिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही रावुल्फिया जो है इसको मैं ग्रो करूंगा एक माउंटेन पे हिमालयन एरियाज में, ये रावुल्फिया यहां पे है, ये रावुल्फिया, और यही सेम रावुल्फिया ग्रो करूंगा मैं प्लेन एरिया में। ठीक है, रावुल्फिया एट हिमालयन रीजन्स, और यही रावुल्फिया ग्रो करता है हम किस पे? एक सरफेस, प्लेन सरफेस पे। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि ये रावुल्फिया जो है एक प्लांट हमें देता है 50 ग्राम्स ऑफ रिजरपाइन, और यही जनरेशन का प्लांट, सेम स्पीशीज, सेम जेनेरा, जो जब हमने ग्रो किया इसको प्लेन सरफेस में, तो ये हमें देता है ओनली 10 ग्राम्स ऑफ रिजरपाइन। आप डिफरेंस बता सकते हो क्या है? यहां पे स्पीशीज सेम है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है जो हिमालयन पे ग्रो करता है, और इसकी प्रोडक्शन कम है जिसने ग्रो कहां पे किया? प्लेन एरियाज में। तो
तो हम बोल सकते हैं कि जो ये दोनों प्लांट्स हैं, दीज बोथ आर डिफरेंट वेराइटीज, ये अलग अलग वेराइटीज हैं। तो ये वैरायटी कैसे बनी? ये वैरायटी यहाँ पे बनी ड्यू टू द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे हिमालय रीजन पे रावुल्फिया है वो हमें 50 ग्राम देता है रेजर पाइन, और जो प्लेन एरिया में वही प्लांट को मैंने ग्रो कराया प्लेन एरिया में, दैट मीन्स प्लेन एरिया में इसकी कुछ चेंज आ गए, इसके जीन्स में कोई चेंज आ गए, इसकी वेराइटीज चेंज हो गई यहाँ पे। तो ये सब आता है किसमें? जेनेटिक डाइवर्सिटी में। सिंपल आप याद रखोगे, जब डाइवर्सिटी जो है यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट जीन लेवल, यानी कि जब जीन लेवल्स पे चेंजेस आएंगे और स्पीशी जो है, स्पीशीज के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आएंगी, एक ही स्पीशी की बहुत सारी वैरायटीज हैं, वो सारी वैरायटीज जो हैं दे आर आल्सो द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर अर्थ, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे किसके अंदर? हमारे डाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है बेटा, चलो नंबर सेकंड स्पीशीज डाइवर्सिटी पे आ जाए। इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल आपको याद रखनी है। राइस की कितने स्पीशीज है? 50,000। मैंगो की कितने हैं? 1,000। इसी तरह रावुल्फिया कौन से इसमें आता है एग्जाम्पल में? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल में। इसके बाद हम आएंगे स्पीशीज की डाइवर्सिटी पे। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है? सिंपली द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट स्पीशीज लेवल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, दिस इज द हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी मीन्स हो गया डिफरेंट फॉर्म्स, हेटेरोजेनिटी एट स्पीशीज लेवल, हेटेरोजेनिटी एट स्पीशीज लेवल, यानी कि स्पीशीज लेवल पे वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा वैरायटी ऑफ स्पीशीज मींस क्या है, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, या हम सिंपली बोल सकते हैं द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। कोई भी याद रखो, आप बोलो हेटेरोजेनिटी एट स्पीशीज लेवल वो भी चलेगा, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, या हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, मैं आपको बोलूंगा चलो जी हम जाएंगे टूर पे जाएंगे किसी फॉरेस्ट के अंदर हम, ठीक है। जब हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बोलूंगा चलो बेटा अब मेरे पास आ जाओ, आपने यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर क्या देखा? एक बच्चे ने मुझे बोला सर मैंने यहाँ पे देखा 10 बनाना प्लांट्स, 10 बनाना प्लांट्स। दूसरे को मैं बोलूंगा तुमने क्या देखा? वो मुझे बोलेगा सर मैंने देखा है यहाँ पे 5 मैंगो ट्रीज। तो दूसरे को मैं बोलूंगा तुमने क्या देखा? वो मुझे बोलेगा सर मैंने देखा है 2 टाइगर्स, मैंने 2 टाइगर को देखा। और तीसरा मुझे बोलेगा सर मैंने भी कुछ देखा है। क्या देखा? मैंने सर देखा 10 गोट्स इस फॉरेस्ट के अंदर। चौथे को बोलेगा तुमने क्या देखा? वो मुझे बोलेगा सर मैंने देखा है फॉर एग्जांपल 50 पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं, ठीक है। तो एक बंदा और मुझे बोलेगा सर मैंने भी कुछ देखा है, मैंने देखा है फॉर एग्जांपल 10 डॉग्स या 20 डॉग्स यहां पे थे। तो मैं उनको बोलूंगा कि ये जो है आपने देखा बनाना प्लांट, आपने मैंगोज देखे, आपने टाइगर देखे, आपने गोट्स देखे, आपने पाइन ट्रीज देखे, आपने डॉग देखे। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द स्पीशी डाइवर्सिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट, दिस इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट। जिस फॉरेस्ट में मैंने आपको लेके गया टूर पे, तो मैंने आपको बोला कि मुझे आप बताओ आपने क्या क्या जानवर यहाँ पे देखे, कौन कौन से स्पीशीज आपने देखे। तो आप बोलेंगे 10 बनाना प्लांट, कोई बोलेगा मैंने मैंगो ट्रीज देखे, कोई बोलेगा मैंने टाइगर देखा, कोई बोलेगा मैंने गोट्स देखे, कोई बोलेगा मैंने लाइन देखे, कोई बोलेगा मैंने डॉग्स देखे। तो ये सब अलग अलग जो है दीज आर द सेपरेट स्पीशीज, और ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, दीज आर द स्पीशी डाइवर्सिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो ये जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होंगे, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होंगे, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पीशीज देखने को मिलेंगे, तो ये सब बनाता है आपका डाइवर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी।
ठीक है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बड़ा होगा एज कंपेयर टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा इन बिटवीन द स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, शाबाश। इसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि जो एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी है दैट इज मोर इन वेस्टर्न घाट्स देन इन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। हाँ, यही बोल रहा है एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी जो है, द डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन, इसने वहां पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया है ये, एम्फीबियन डाइवर्सिटी इज मोर, कहां पे, इन वेस्टर्न घाट्स। ये आ सकता है एग्जाम में, वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, these are the two different types of habitats for amphibians, ठीक है। तो ये कहता है कि जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस का नंबर, एम्फीबियंस के जो स्पीशीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन एम्फीबियंस, वो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि आपको वेस्टर्न घाट्स में फॉर एग्जांपल 50 स्पीशीज मिलेंगे, किसके, एम्फीबियंस के, देन दैट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। दैट मीन्स ईस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की वो कम है एज कंपेयर टू ईस्ट वेस्टर्न घाट्स। समझ आ गया आपको, क्लियर पॉइंट हुआ ये। स्पीशीज डाइवर्सिटी कुछ नहीं है, यानी कि डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्पीशीज आपको किसी हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, किसी हैबिटेट में, तो आप इनको बोल सकते हो दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। और ये स्पीशीज जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, चलो थर्ड पे आएंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिंपली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स हो गया डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोलॉजिकल आया तो मैं लिखूंगा डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, डाइवर्सिटी एट इको सिस्टम लेवल। अभी हम जीन लेवल पे थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी पे थे, फिर हम आ गए स्पीशीज के बेस पे, फिर हम आ गए अब इकोलॉजिकल बेस पे, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पे दिस इज द डाइवर्सिटी, यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट इकोसिस्टम्स। क्लियर? तो जो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है ये हमें बताता है the number of ecosystems in a particular habitat, a particular place, एक पर्टिकुलर जगह पे नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स कितने हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे स्पीशीज भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे इकोसिस्टम्स का नंबर ज़्यादा होगा वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने समझाने के लिए दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर किया। इसने कंपेयर किया हमारे इंडिया को नॉर्वे के साथ, ठीक है। चलो हम कंपेयर करेंगे इंडिया कंपेयर विथ नॉर्वे। नॉर्वे एक अलग कंट्री है, इंडिया हमारी कंट्री है। इन दोनों को इसने कंपेयर किया। देखो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होता है ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे डाइवर्सिटी होती है। कभी कभी हमारा गांव जो है वो भी एक इकोसिस्टम है, पूरा डिस्ट्रिक्ट भी इकोसिस्टम हो सकता है, पूरा स्टेट भी इकोसिस्टम हम कंसिडर करेंगे, और पूरा जो है होल वर्ल्ड भी हम कभी कभी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं एज इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इसने दो कंट्रीज के बीच में कंपेयर किया है, वन इज इंडिया कंपेयर्ड विद द नॉर्वे। तो फिर उसने देखा कि रिसोर्सेज ज़्यादा पे कहाँ पे है, ये जो इकोसिस्टम ज़्यादा पे कहाँ है। अगर हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया हैज़ लॉट ऑफ रिवर्स, इंडिया के पास बहुत सारे रिवर्स हैं, लॉट ऑफ रिवर्स, लॉट ऑफ रिवर्स। इंडिया के पास लॉट ऑफ माउंटेन्स है, लॉट ऑफ फॉरेस्ट्स है, लॉट ऑफ फॉरेस्ट्स। इंडिया के पास लॉट ऑफ डेजर्ट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेजर्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ ग्रासलैंड्स। ये क्या है? ग्रासलैंड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, these all are the examples of ecosystem as compared to नॉर्वे। नॉर्वे में जो है
लेस रिवर है, उतने रिवर्स नहीं है नॉर्वे में जितने अपने इंडिया में है, तो लेस फॉरेस्ट्स हैं, बोल सकते हैं। एज कंपेयर टू नॉर्वे लेस डिजर्ट्स हैं, एज कंपेयर टू नॉर्वे लेस ग्रासलैंड्स हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं यहां पे कि जो इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इट इज मोर देन दैट ऑफ द नॉर्वे? यस, बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला नंबर ऑफ इकोसिस्टम का नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे यहां पे इकोसिस्टम का नंबर ज्यादा होगा तो हम बात करेंगे यहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। सो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि इंडिया का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ द नॉर्वे। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया is more than the diversity of Norway, डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्वे। क्यों, कैसे आपने बोला? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, इंडिया के पास जो है इकोसिस्टम्स का नंबर ज्यादा है, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, जैसे कि ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, एज कंपेयर टू नॉर्वे। तो हम बोल सकते हैं, अभी मैंने बोला नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स ज्यादा होंगे तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उस एरिया की बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कितने टाइप्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं लेंगे। चलो हो गया, ओके। चलो बेटा, अब मैं आऊंगा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मेन 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी, में भी कभी आ सकता है क्वेश्चन। Number 2 is known as beta diversity, and number 3 is known as gamma diversity. Alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. अगर हम बात करेंगे अल्फा डाइवर्सिटी की, सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें, बनाना नहीं है। ये इसको हम बोलते हैं लोकल डाइवर्सिटी। लोकल एरियाज में जो डाइवर्सिटी होती है, दिस इज द लोकल डाइवर्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है, या मोहल्ले होते हैं। अगर हम गांव के लेवल पे देखेंगे इकोसिस्टम, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के घर में 5-6 गाय है, 1-2 बैल है, वहाँ पे ह्यूमन्स भी है, उसके पास गार्डन भी है, उसके पास खेत भी है, तो ये बन गया उसका इकोसिस्टम। ठीक है, इसी तरह जो स्मॉल एरियाज में इकोसिस्टम्स होते हैं, यानी कि लोकल डाइवर्सिटी जो होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, यानी कि लोकल डाइवर्सिटी, यानी कि लोकल इकोसिस्टम्स। ठीक है, लोकल डाइवर्सिटी और लोकल इकोसिस्टम्स, ये कहलाता है अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस गांव में रहता हूँ, यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे दूसरा छोटा सा इकोसिस्टम है, यहाँ पे तीसरा इकोसिस्टम है, उनके पास खेती है, वो भी इकोसिस्टम है, मेरे पास खेती है, ये भी इकोसिस्टम है। तो ये सब बनेंगे अल्फा डाइवर्सिटीज। द वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी एट लोकल रीजन, किसी एरिया में, यानी कि स्मॉलर डाइवर्सिटीज, स्मॉलर इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये बनेगा आपके लोकल, इसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? बीटा डाइवर्सिटी जब मैं एक से ज्यादा अल्फा डाइवर्सिटीज को मिलाऊंगा, ठीक है, मोर देन 1 अल्फा डाइवर्सिटी, मोर देन 1 अल्फा डाइवर्सिटीज इज नोन एज, ये बनाता है आपका बीटा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप गांव के लेवल पे डाइवर्सिटी देखते थे, ठीक है, गांव के लेवल पे, गांव किस गांव में कितने इकोसिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट विलेज का है, ये सेकंड विलेज का इकोसिस्टम, ये थर्ड विलेज का इकोसिस्टम, ये फोर्थ विलेज का इकोसिस्टम, ये फिफ्थ विलेज का इकोसिस्टम, सो ऑन।
ठीक है, उनको आपने नाम दिया लोकल डाइवर्सिटीज या सिंपली अल्फा डाइवर्सिटीज। ठीक है, अब मैं एक से ज्यादा अल्फा डाइवर्सिटी को मिलाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक अल्फा डाइवर्सिटी है, ठीक है, सेकेंड डाइवर्सिटी, थर्ड डाइवर्सिटी, फोर्थ अल्फा डाइवर्सिटी, फिफ्थ अल्फा डाइवर्सिटी, ये मेरे पास बनेगा एक बीटा डाइवर्सिटी। नंबर ऑफ अल्फा डाइवर्सिटीज कंस्टिट्यूट योर बीटा डाइवर्सिटी। सिंपल है ना। अभी आप गांव के लेवल पे मेजर कर रहे थे, अभी आप गांव के लेवल पे देख रहे थे, विलेज के लेवल पे, लेकिन अभी आपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखा। ठीक है, ये नांदेड़ में टोटल कितने गांव हैं, वो बनेगा आपका बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, हर एक गांव के अलग अलग डाइवर्सिटी बनेगा लोकल डाइवर्सिटी, आपका अल्फा डाइवर्सिटी। अब ये बड़ा वाला है जिसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। इट्स आल्सो नोन एज द रीजनल डाइवर्सिटी। इट्स आल्सो नोन एज द रीजनल डाइवर्सिटी, एक पूरे रीजन की डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अभी मैं डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ की बात कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ में कितने टोटल गांव हैं, तो मैं 5-6 गांवों को मिला के बनाता हूं उसका एक डाइवर्सिटी, वो कहलाएगा मेरे बीटा डाइवर्सिटी। अब मैं देखता हूं फॉर एग्जांपल पूरे महाराष्ट्र स्टेट की डाइवर्सिटी, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा मेरा गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज द रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी एक पूरे रीजन की, ठीक है, एक रीजन की बेस पे डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये बीटा डाइवर्सिटीज हैं, ये बीटा डाइवर्सिटी, ये बीटा डाइवर्सिटी, ये बीटा डाइवर्सिटी, ये बीटा, यानी इसमें कितने अल्फा डाइवर्सिटीज आएंगे, ये सारे को कॉन्स्टिट्यूट करके एक बहुत ही बड़ा एरिया जो है उसको हम बोलते हैं सिंपली अल्फा डाइवर्सिटी। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी, नॉर्वे की डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी, सॉरी गामा डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी गामा डाइवर्सिटी, अमेरिका की डाइवर्सिटी गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से जो गामा डाइवर्सिटी होता है ये एक बहुत ही बड़े रीजन की डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, सिंपल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 टाइप्स हैं। वन इज द अल्फा डाइवर्सिटी, सेकंड इज बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज द गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी लोकल एरिया में डाइवर्सिटी, छोटी छोटी डाइवर्सिटीज, फिर बहुत सारे छोटे छोटे डाइवर्सिटीज, बहुत सारे लोकल डाइवर्सिटीज बनाता है बीटा डाइवर्सिटी। एक बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ही बड़ा रीजन वो बनाता है आपका गामा डाइवर्सिटी। ओके बेटा, तो इसी तरह से आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन टू द बायोडाइवर्सिटी किसको हम बोलते हैं, और हमने साथ में ही आज कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज इंडिया में कितने हैं, वर्ल्ड में कितने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।